नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। कैमूर के जिला अधिकारी ने अपनी पत्नी की डिलीवरी जिले के सदर अस्पताल में कराई और वो कोई सामान्य डिलीवरी नहीं थी। सर्जरी कराकर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बिहार के लिहाज से देखें तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी या छोटे अधिकारी भी, वो कभी भी सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख नहीं करते हैं। लेकिन कैमूर के जिलाधिकारी सावन कुमार ने एक मिसाल जरूर पेश की है और इसकी चर्चा होनी भी चाहिए। देखिए, जब तक बड़े अधिकारी या नेता मंत्री सरकारी अस्पतालों के प्रति अपना विश्वास प्रकट नहीं करेंगे, अपना इलाज या अपने परिवार का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं कराएंगे, तब तक आम जनता का विश्वास सरकारी अस्पतालों के प्रति कैसे बढ़ेगा। आज हालात ये हैं कि जो जनता मजबूर है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, मजबूरी में वो सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो निजी अस्पताल हैं वहाँ के खर्चे को वो वहन नहीं कर सकते हैं और उन्हें ये भी डर लगा रहता है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, पता नहीं उनके मरीज के साथ क्या होगा। तो ये शंका लगी रहती है, लेकिन इस शंका को तोड़ा है कैमूर के जिलाधिकारी ने। और सबसे बड़ी बात कि केवल दिखावे के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि जनता में अस्पतालों के प्रति विश्वास पैदा हो, सरकारी अस्पतालों के प्रति। इसलिए मैंने अपनी पत्नी का शुरू से इलाज जिले के सदर अस्पताल में कराया और वही डिलीवरी हुई। और डिलीवरी हुई कोई सामान्य नहीं, सर्जरी हुई। इसके बावजूद उन्होंने सदर अस्पताल में ही सर्जरी कराने का फैसला किया। अब जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसी कार्यक्रम में कुछ दिन पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था। मैंने ये कहा था कि जब तक सरकारी अधिकारी, बड़े अधिकारी सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराएंगे, तब तक जनता का विश्वास नहीं बढ़ेगा। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह वो डेंगू पीड़ित हो गए थे और उस समय उन्होंने पटना के एक बड़े निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उन्हें देखने गए थे। जबकि डेंगू को लेकर बहुत सारी सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में भी मौजूद थी। सरकार खुद प्रचार कर रही थी कि भाई आपको डेंगू हो रहा है तो आप अस्पताल में आइए, सरकारी अस्पताल में आइए, आपको ये सुविधा मिलेगी, आपको ये लाभ मिलेगा। लेकिन जब पटना के जिलाधिकारी, जो कि पूरे जिले के मालिक हैं, वही जब इलाज कराने चले गए निजी अस्पताल में, तो फिर उस प्रचार प्रसार पर कौन विश्वास करेगा। आप सोचिए, पटना जैसे शहर में जहाँ पे एम्स है, IGIMS है, PMCH है, NMCH है, इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, इसके बावजूद भी आपको निजी अस्पताल की तरफ रुख करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में खामी है और कहीं ना कहीं ये भी है कि आप जो व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि आप ही मालिक हैं, अधिकारी ही व्यवस्था को चलाते हैं। अब सोचिए कि बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग का बजट है वो 16,966 करोड़ का है। 16,966 करोड़ का सालाना बजट है स्वास्थ्य विभाग का, और उसमें एक DM का इलाज नहीं हो। अब मुख्य सचिव बीमार पड़े, उनको भी निजी अस्पताल में जाना पड़े, तो फिर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का क्या मतलब है। ये सवाल जरूर जनता पूछना चाहेगी। इसी प्रकार से नेताओं को देखिए, आप ये देख लीजिए कितने नेता, कितने मंत्री सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं। ये आसानी से रिकॉर्ड मिल जाएगा विधानसभा से या विधान परिषद से, जो मेडिकल सुविधाएं वो लेते हैं, उससे पता चल जाएगा आपको
सारे लोग दिल्ली के अपोलो या बड़े बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करवाते रहते हैं। भाई जो सरकारी अस्पताल है, अब स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी बाहर इलाज कराने लगे, स्वास्थ्य मंत्री बाहर इलाज कराने लगे, तो फिर जनता का विश्वास कैसे इसके प्रति बढ़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। एक तो ये स्वास्थ्य विभाग हो गया, दूसरा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में भी जो बड़े अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ें तो सरकारी स्कूलों के प्रति भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। अब 2021 में पटना हाई कोर्ट ने पूछ दिया था, जब अभी तो सरकारी स्कूलों को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, उसके सुधार की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 2021 में जब स्थिति काफ़ी ख़राब थी तो पटना हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि भाई राज्य में 200 से ज़्यादा IAS ऑफिसर हैं, उतने ही करीब IPS ऑफिसर हैं, उनके कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? हालांकि इसका जवाब नहीं आया। उस समय के जो तत्कालीन शिक्षा सचिव थे, उन्होंने 38 जिले के जिलाधिकारी और SP को पत्र लिखकर ये पूछा था कि आपके बच्चे पढ़ते हैं, या फर्स्ट क्लास के जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बच्चे पढ़ते ही नहीं है सरकारी स्कूलों में, और सरकारी शिक्षा विभाग का बजट तो इससे भी ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि मजबूरी में लोग केवल सरकारी संस्थाओं का लाभ न लें, बल्कि उसके प्रति विश्वास भी पैदा हो, इस तरह की परिस्थिति पैदा करनी चाहिए। और बाकी जितने भी अधिकारी हैं बिहार में, मैं तो कहूँगा कि उनको कैमूर के जो जिला अधिकारी हैं, DM हैं सावन कुमार, उनसे सीख लेनी चाहिए, ताकि सरकारी संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।